हेलो स्टूडेंट, टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट द हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में आज हम बात करेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी भी आयंस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स और आयन के बीच इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन के थ्रू सम एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को ही हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। यदि आयनिक साइज लार्जर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके आसपास कम हो आते हैं, कम घेरा बनाते हैं, जिससे बिटवीन द इंटरेक्शन लेस होता है और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कारण उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। यदि आयनिक साइज ज़्यादा है, यदि आयनिक साइज कम है तो उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आते हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है और मोर देन एनर्जी रिलीज होती है और मोर हाइड्रेशन एनर्जी के रूप में सामने आती है। इस प्रकार हम रेस ब्लॉक के एलिमेंट का हाइड्रेशन एनर्जी देखेंगे। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और आयनिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स आयनिक साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, आयनिक साइज डिक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, आयनिक साइज इंक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। यदि ये इंक्रीज होता है आयनिक साइज तो डिक्रीज होगा, यदि ये डिक्रीज होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। कुछ इस प्रकार के थ्रू आप डायग्राम के थ्रू समझ पाएंगे। जैसे मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, यहाँ पास आयनिक साइज लेस बताया हूँ, यहाँ पास आयनिक साइज मोर बताया हूँ। आयनिक साइज लेस है, इसके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होने के कारण इनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और मोर हाइड्रेशन एनर्जी होगी। इसी प्रकार इसके कंपेयर देन इस इमेज में देखिए, इसकी साइज कंपेयर देन लार्जर है। यदि लार्ज है तो वाटर मॉलिक्यूल्स कम है इसके आसपास और इंटरेक्शन कम होगा, और इंटरेक्शन कम होगा तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। इस प्रकार आप साइज आयनिक साइज को देखकर आप बता सकते हैं कि किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और किसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। एस ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट ग्रुप में देखिए, फर्स्ट ग्रुप में क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लिथियम की आयनिक साइज सबसे कम होती है अप टू डाउन चलने पर और सीजियम की आयनिक साइज सबसे ज़्यादा होती है। आयनिक साइज ज़्यादा जैसे ही होगी उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आसपास कम होंगे और उनके बीच में इंटरेक्शन कम होगा और इंटरेक्शन कम होने के कारण उसमें लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। कंपेयर देन लिथियम, इट इज हैज मोर देन स्मॉलर कंपेयर देन सीजियम, तो इसकी साइज़ कम है इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होने के पर इंटरेक्शन बिटवीन द आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर, हेंस लेस अमाउंट ऑफ more amount of energy are released, that's are called hydration energy, more hydration energy of lithium and less amount of energy release by interaction of water molecules and cesium ions, because cesium ions has a more ionic size and less amount of hydration energy release। जिसकी साइज़ ज़्यादा होगी वह लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा, जिसकी साइज़ कम होगी वह मोर अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करेगा। सेकेंड ग्रुप में आ जाएगी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम एंड वेनेडियम में इसी प्रकार होगा, सेम टू सेम। Mg2 पॉजिटिव हैज लेस साइज होगी, इसकी साइज होगी मोर हाइड्रेशन एनर्जी होगा। और बी वेनेडियम Ba का क्या होगा, मोर साइज होगा और लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी होगी, क्योंकि इसकी साइज ज़्यादा है इसलिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। और Mg2 पॉजिटिव की लेस साइज है इसलिए मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, लाइक हाइड्रेशन एनर्जी। तो इस प्रकार गाइड्स आप समझ सकते हैं कि यदि साइज़ छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, यदि साइज़ बड़ा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। इस प्रकार आप पूरे ट्रिक को समझ सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में पी ब्लॉक एलिमेंट के आयनिक हाइड्रेशन एनर्जी एंड लाइटिंग एनर्जी को समझाऊंगा, इसलिए गाइज अगले वीडियो को देखने के लिए